वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो डियर, वेलकम अगेन आप सबका टीम रॉयल एम्पायर कम्युनिटी के इस अमेजिंग वेबिनार में। और आज हम बात करेंगे कि 1 लाख रुपए का टारगेट कैसे हिट करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों में से कितने लोग 90 डेज में आप लोगों को दूंगा, 90 डेज में कितनी अर्निंग करना चाहते हो, प्लीज ये मुझे फटाफट टाइप करिए। कितनी अर्निंग आप करना चाहते हो ये टाइप करिए फटाफट। 90 डेज में कितनी अर्निंग आप करना चाहते हो ये टाइप करिए फटाफट, मैं जानना चाहता हूँ। 2 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ, ओके, इन लाख, ओके। और फटाफट मैं जानना चाहता हूँ डियर, 10 लाख आदित्य भाई, और 2 लाख रोहित, और चलो ग्रेट। 90 डेज 5 लाख दिव्या, और 10 लाख अल्पेश जायसवाल, ओके संजू। 10 मिलीनियर, ओके सालो। 1 लाख राज। चलिए, थैंक यू सो मच डियर, आप सब ने अपना अपना जो भी आप मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन दी इसके लिए शुक्रिया। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आप सब ने अपना अपना भी बताया कि किसी को 5 लाख अर्निंग करना है, किसी को 10 लाख, किसी को 1 लाख, किसी को 2.5 लाख, सब ने अपना अपना बताया। एक का 50 लाख, दैट्स ग्रेट। एक का 100 करोड़, अमेजिंग, ओके दैट्स ग्रेट। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज कहा जाता है कि हमेशा सोचना है तो बड़ा सोचो, सोचने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। होता क्या है, कभी कभी हमें ये चीज कहा जाता है कि अगर आप चांद की ख्वाहिश रखते हो तो सितारा तो मिल ही जाएगा। तो आप लोगों को भी मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि आज का जो टारगेट है 1 लाख रुपीज का है। जैसे कि रोशन सर ने कहा था कि 1 लाख रुपीज का टारगेट हिट करना है, तो मैंने कहा कि यार 1 लाख का टारगेट अगर मैंने सोचा है तो 1 लाख का टारगेट हिट नहीं होगा, मुश्किल से 50,000 या 10,000 पे आके गिरेगा। तो मैं आप लोगों को सिंपल सा ये कहूंगा कि अगर आप लोगों को 1 लाख का टारगेट एग्जैक्ट हिट करना है तो कम से कम 10 लाख रुपए का तो सोच रखना होगा। मिनिमम 10 लाख रुपीज का सोच 90 डेज में रखना होगा। 90 दिन बहुत होता है डियर, 90 दिन आप लोग कैलकुलेट करके चलिएगा। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि भी 90 डेज अगर आपने सेट किया है तो इस 90 डेज में 10 लाख रुपीज का रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे। बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हो सकता है थोड़ा आपको हार्ड लगे, बट हाँ हमारी ट्रेनिंग इस लेवल की होगी कि आप लोगों को पूरा सपोर्ट किया जाएगा, बस आपको अपने तरफ से 100% देना है। तो मुझे ये बताइए कितने लोग 100% देने के लिए रेडी हो, एक बार फटाफट बताइए। कितने लोग, कितने लोग अपना अपना 100% देने के लिए रेडी हो, प्लीज फटाफट बताइए एक बार। यस यस यस, और रेडी प्रदीप, और ओके अभय, आई एम, और ओके दैट्स ग्रेट। चलिए थैंक यू सो मच। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आंसर दीजिएगा। अभी आप में से कितने लोग स्टूडेंट हो और कितने लोग जॉब करते हो, यही दो प्रोफेशन होंगे, या तो स्टूडेंट हो या जॉब करते हो। फटाफट बताइए, स्टूडेंट और जॉब, फटाफट फटाफट, जिससे कि आप लोगों को सही तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। स्टूडेंट, मैक्सिमम लोग स्टूडेंट ही होंगे, मैं भी एक स्टूडेंट ही था, अब नहीं हूँ। स्टूडेंट, ओके। वैसे तो हमें स्टूडेंट हमेशा रहना पड़ता है, हमें हमेशा सीखना ही है। स्टूडेंट मार्केटिंग, एफिलिएट एंड नेटवर्कर, ओके दैट्स ग्रेट। आई एम डूइंग बिजनेस, ओके। चलो ग्रेट, अमेजिंग। अब देखो ध्यान से समझना डियर, अगर आप एक स्टूडेंट हो, मतलब हो सकता है आपकी अर्निंग अभी कुछ भी नहीं होगी, या फिर होगा 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए इसके आसपास का होगा, ठीक है। और मैं बात करूं अगर आप जॉब कर रहे हो तो पर मंथ आपका 10 to 20,000, 30,000 या फिर 50,000 की अर्निंग होती होगी, उससे ज्यादा नहीं होता होगा। अब आप सोचो कि अगर आप 5 से 10,000 रुपए या फिर 20 से 30,000 रुपए पर मंथ की इनकम जनरेट कर रहे हो तो कितना टाइम आप उसके लिए दे रहे हो। आप सोचो कितना टाइम उसके लिए आप दे रहे हो। आपको मैं बात करूं, अगर आप जॉब कर रहे हो, लगभग मान के चलो 15 से 20,000 की सैलरी है, तो मिनिमम 8 से 10 घंटे, 12 घंटे आप देते होंगे, बिल्कुल ये गारंटी है कि इतना तो आप लोग देते ही होंगे। अब देखो ध्यान से समझना, अगर आपने इतना दिया उसके बाद आपको पर मंथ 20 से 30,000 रुपए मिल रहा है, तो अगर मैं कहूं कि आपको एक महीने में 1 लाख रुपए का टारगेट हिट करना है तो कितना घंटा आपको पर डे देना होगा। आप सोचो कितना घंटा आप दे पाओगे, कितना टाइम आप दे पाओगे पर डे, ये मुझे बताओ फटाफट। कितना टाइम आप लोग दे पाओगे, प्लीज फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कितना टाइम आप लोग दे पाओगे। 10 आवर, 12 आवर, 8 विशाल, और 5 टू 4 to 5, 8 आवर प्रदीप, और 17 आवर मिस्टर मयंक, ये मयंक है ना, ठीक, ओके। 10, ओके। चलो थैंक यू सो मच। अब देखिए ध्यान से समझना, आप लोग कितना भी टाइम दीजिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं ये चाहता हूं कि अगर आप 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हो तो उस 2 से 3 घंटे की जो वैल्यू होगी, या फिर मैं बात करूं लॉयल आपको अपने आप में रहना होगा, उस 2 से 3 घंटे को लॉयलिटी के साथ आपको देना होगा अपने बिजनेस में, इस सिस्टम पे। अब मैं आपको कहूं तो 2 से 3 तरीके से आप पैसे कमाते हो। सबसे पहला होता है जिसमें शॉर्ट टर्म अर्निंग होती है, जिसमें सिर्फ हम ये कहते हैं कि लोगों को ज्वाइन कराओ अर्निंग करो, ज्वाइन कराओ अर्निंग करो। लेकिन सेकंड होता है इसमें
इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं होता है। सेकंड होता है जो लॉन्ग लास्टिंग अर्निंग दे, कम रेवेन्यू मिले, बट हाँ लास्ट में आपको बहुत अच्छा तगड़ा रिजल्ट मिलता है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर आपने 90 डेज का टारगेट लिया है, मान के चलो 90 डेज का आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो ऐसा नहीं कि 90 डेज में मुझे अब 10 लाख रुपीस की अर्निंग करनी है, मतलब डेली का मेरी अर्निंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। देखिए कभी भी आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग आपकी जीरो से होती है, जीरो से लेकर के आपको एक लेवल अपग्रेड करने में काफी टाइम लग जाता है, उसके बाद इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाने में बहुत कम टाइम लगता है। आप हमेशा याद रखना इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप स्टार्टिंग में मान के चलो 15 दिन काम करोगे, हो सकता है आपको रिजल्ट नहीं आएगा, परेशान मत होना, आप लोगों को निराश नहीं होना, बस आपको काम करना है, डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। सेकंड चीज होगा क्या, इस 15 दिन का जो रिजल्ट है, जो आपने मेहनत किया है, इसका रिजल्ट अभी नहीं मिला बट नेक्स्ट 15 डेज में डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार मैंने इतना मेहनत किया मुझे रिजल्ट नहीं आया, नहीं। और ये भी मैं बता दूं कि कोई भी सक्सेस एक तरीके से मैं बोलूं कि हलवा नहीं है कि बस हम खा लिए, डियर एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसको हमें करना पड़ता है, पूरा का पूरा इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रोसेस से गुजरना होगा, 90 डेज आप लोगों को डेडिकेशन के साथ देना होगा। अब मुझे ये बताओ 90 डेज में डेली कितने घंटे आप देने के लिए रेडी हो, ऑनेस्टी के साथ, लॉयलिटी के साथ बताना कि सर मैं इतने घंटे देना चाहता हूँ। बताओ फटाफट कितने घंटे आप देने के लिए रेडी हो, फटाफट बताइए जरा, फटाफट बताइए। चैट फुल हो चुका है ना, फटाफट बताइए। ओके, रिस्पॉन्स मैं जरा चेक कर लूं कितने घंटे देने को, 4 घंटे 20 मिनट डेली डेडिकेशन से, वाओ दैट्स ग्रेट। 12 आवर ओके, चलो सही है। 20 मिनट में तो शायद पॉसिबल नहीं है डियर। अब देखो ध्यान से समझना, आप लोगों को मैं सिंपल सा सिस्टम बताऊंगा। सबसे पहले आपका 90 डेज का चैलेंज है, अब इस 90 डेज में मुझे कितनी ज्वाइनिंग करानी होगी, कितने से ज्वाइनिंग करानी होगी और कितना रेवेन्यू जनरेट करना होगा। 10 लाख रुपए का रेवेन्यू चाहिए, बस 10 लाख रुपीज का। और ये जो फोर्सेस सिस्टम है वो इतना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पर बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। कैसे, चलो एक कैलकुलेशन से मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा नहीं, 90 डेज 30 लोगों का टारगेट रखना है। 30 लोग ऐसे जो कि डेडिकेटेड हो आपके जैसे काम करने के लिए। आपको क्या करना है, 30 लोगों की जो डील क्लोज करना है वो 10,000 रुपीज से करना है। अब ये कहाँ से कैसे करना है, हो सकता है टफ हो, बट आई एम हियर सो डोंट वरी डियर, ठीक है। हम यहाँ पे हैं तो परेशान नहीं होना है, हम सारा चीज आपको बताएंगे, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आपको क्या करना है, 90 डेज में सिर्फ 30 लोगों की ज्वाइनिंग डायरेक्ट करानी है। अगर आपने 30 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा दिया, आपको लग रहा होगा 30 डायरेक्ट ज्वाइनिंग मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, बहुत कम, आप आराम से करवा सकते हो, वो भी 10-10 हजार से। ये तो और ज्यादा टफ हुआ, लेकिन और भी इजी हो सकता है, कैसे मैं आगे बताऊंगा। देखो ध्यान से समझना, आपको ज्यादा नहीं 10 लाख रुपीज का टारगेट सेट करना है और आप 90 डेज में 30 डायरेक्ट करने की सोचना है आपको। अब 30 डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है इसके ऊपर मैं बात करूं। देखो ध्यान से समझना, मैं मार्केट एनालिसिस ज्यादा करता हूँ और उसके हिसाब से बहुत फिल्टर होकर के काम करता हूँ जिससे कि मेरा टाइम बच पाए। तो मैंने जो मार्केट रिसर्च किया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो आप देखोगे अफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों का बिजनेस पूरी तरह डाउन हो चुका है। दोनों का बिजनेस और क्रिप्टो बहुत ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री बन चुका है। अभी आप देखे होंगे एक एमएलएम लीडर है सागर सिन्हा, उन्होंने भी क्रिप्टो का सिस्टम ज्वाइन किया है। कहने का मतलब ये है डियर कि अब बड़े बड़े नेटवर्कर अफिलिएटर क्रिप्टो के फील्ड पे आ रहे हैं। और ये लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत वहां से अर्निंग किए रहते हैं और उन लोगों के अंदर डेडिकेशन, एक आग होती है मुझे कुछ करना है। और रियलिटी ये होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग काम तो करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल लगाते तो हैं, बट रेवेन्यू कुछ भी नहीं होता है। लेकिन डियर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उन्हीं लोगों पे टारगेट करना है, नेटवर्कर अफिलिएटर पे, और वहां से लोगों को लेके आना है, क्योंकि ऐसे लोग डेडिकेटेड भी होंगे, काम भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और आपको प्रॉफिट ज्यादा पे मिलेगा, ठीक है। तो पहला आपको ये टेक्निक मैंने बताया। सेकंड चीज क्या करना है आपको, देखिए हमें कभी कभी रिसर्च करना पड़ता है स्टेट वाइज। स्टेट वाइज कैसे, आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो मैं कुछ फिल्टर करके ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ। अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो वहां पर देखता हूँ कि हमारे इंडिया में जो स्टेट है उसमें सबसे रिचेस्ट स्टेट कौन सा है, उसके नंबर देखता हूं मैं कि टॉप रिचेस्ट स्टेट होता क्या पता है। जहां पर मैं बात करूं पंजाब की, आपके यूपी का, गुजरात का या फिर राजस्थान के, तो ये जो स्टेट होते हैं यहाँ पर मैं बात करूं, लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब देखिए पैसे कौन इन्वेस्ट कर पाएगा, जिनके पास पैसे है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप थोड़ा एनालिसिस करो, स्पेशली मैं बात करूं पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और आपके
राजस्थान, इन 5 स्टेट पे डेफिनेटली अच्छे से काम करो, और ज्यादा साउथ के जो स्टेट है उस पे भी बहुत अच्छा फाइनेंशियली कंडीशन है लोगों का। तो अगर आप यहाँ पर टारगेट करोगे तो डेफिनेटली 10,000 का डील आराम से क्लोज कर लोगे। मैं अभी इसी पर काम कर रहा हूँ, इसी स्ट्रैटेजी पर वर्क कर रहा हूँ, और उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके काम कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोचो, देखो जो चीज आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में कहाँ है, एनालिसिस करो यार, गूगल पे जाकर के देखो कि यार कहाँ कहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस लोगों का अच्छा है, फिर वहां पर मैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करूँ। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी है, वो मैं आप लोगों को बाद में रिवील करूंगा, बट अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ सिर्फ 30 लोगों की नीड है। अब आप देखो, अगर मुझे 30 लोगों का डील क्लोज करना है तो लगभग मुझे कितने लोगों से बात करना होगा? आप लोगों का लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, कन्वर्जन एवरेज क्या होता है, आप लोग खुद ही सोचो। अगर आप 10 लोगों से बात कर रहे हो तो क्या 1% का डील क्लोज कर पा रहे हो? तो आपका कन्वर्जन रेशियो कितना परसेंट है ये आप देखो। अब मैं आपको सिंपल सा ये कहूंगा, डेली आपको, आप फ्रेशर हो, आप एक्सपर्ट लेवल पे हो, आप मीडियम लेवल पे हो, व्हाटएवर कोई भी लेवल पे हो, आप लोगों का डेली का एक टारगेट होना चाहिए मिनिमम 50 टू 60 लीड्स से बात करना, अननोन पर्सन से डील करना, मिनिमम 50 टू 60। ये आप लोगों को टारगेट लेना है। आप लोगों को इंस्टा पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब पे आप लोगों को डील करना है। मिनिमम 50 टू 60% को आप 90 डेज कंसिस्टेंट होकर काम करोगे तो अगर 50 लोगों को भी डेली आप टच कर रहे हो तो एक मैं बात करूं 90 डेज में तो 4,500 पीपल होता है, 4,500 लोग होते हैं। 4,500 लोगों में से 1% का कन्वर्जन अगर आप करते हो तो 45 लोग होते हैं। बट हम मानते हैं 1% का कन्वर्जन ना भी हो, 30 लोगों की ही हमें कन्वर्जन करना हो, तो क्या ये टफ है? बताओ, क्या ये टफ है? टफ नहीं है, बहुत इजी है डियर। एक तो मतलब मैं बात करूं 90 डेज में 30 लोगों की ज्वाइनिंग बहुत आसान है। लोग बोलेंगे लोगों की कमी है, वो टेक्निक तो हम बता रहे हैं आपको कि कहां से कैसे डील करनी है, किस तरीके से करना है, आपकी अप्रोचिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, आपकी कॉलिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, वेबिनार में कैसे इन्वाइट करना है, वो सारी चीजें तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे ना। तो उसको बस आपको फॉलो करना है, फॉलो करके आपको अपना काम करना है। वेबिनार में बाकी का काम हमारा होगा, क्योंकि अब हम लोगों ने वेबिनार का जो स्लाइड है उसको भी बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके एक अलग ही तरीके का बना लिया, जो कि आप लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा होगा और कन्वर्जन और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को करना है। अब ये तो मैंने आपको क्लियर किया, अब थोड़ा कैलकुलेशन बेस में बात करेंगे कि कैसे आप 10 लाख रुपीज का टारगेट हिट करोगे। तो चलो थोड़ा मैं अपना कैमरा ऑफ करूं और स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को कुछ चीजें समझाता हूं। जस्ट वेट। अब हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं और फिर समझते हैं। ओके, अभी मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा, मैं प्रेजेंटेशन वेबिनार ओ सॉरी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। ओके, जस्ट वेट यार। जस्ट वेट, एक्चुअली ये स्लाइड है ना, ओपन होता है तो ओपन होते ही जाता है। ठीक है, जस्ट वेट। मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन बेस में बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग इस टारगेट को हिट कर पाओगे। ठीक है, आराम से, बहुत अच्छे से। अभी देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से आप लोगों को फटाफट चीजों को समझाऊंगा। ज्यादा नहीं, 10 मिनट टाइम लगेगा। ध्यान से समझना, पूरा फोकस होकर के नोटबुक और पेन लेकर के आप समझने की कोशिश करना। अभी पहले आप देखो, यहाँ पर 4 मैट्रिक्स आपके पास है, X3, X4 और X गोल्ड। ठीक है, ट्रिपल एक्स और X गोल्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूंगा सिर्फ 2 मैट्रिक्स का। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो कि वर्किंग बेस्ड अर्निंग करते हैं, दूसरा वो होते हैं जो नॉन वर्किंग की तलाश में रहते हैं। तो मैं मेन बात करूंगा वर्किंग बेस्ड लोगों का, क्योंकि उन्हीं लोगों का टारगेट होगा कि 10 लाख रुपीज का टारगेट हिट करना है। अगर आप नॉन वर्किंग हो तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप लोगों को बड़ी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो, ये आपका आपकी आईडी है। यहाँ पर क्या होता है, सिंपल से X3 का फंडा, फर्स्ट सेकंड पे अर्निंग आपको होता है, थर्ड पे स्पॉन्सर को 100% कमीशन 2 लोगों का आपको मिला और तीसरे का स्पॉन्सर को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने बात करूंगा आप लोगों को 5 स्लॉट का, ज्यादा नहीं, ओनली 5 स्लॉट की ही बात करूंगा। अगर आप लोग 5 स्लॉट तक आ जाते हो तो आप ध्यान से समझना, एक एक सिंगल पर्सन से कितनी कितनी प्रॉफिट होगा इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ज्यादा नहीं, सेम सिस्टम काम करेगा, सेम ही तरीके से। एक बार आपको 5 स्लॉट तक आना है, और उसके बाद मैं बात करूं X4 का, तो X4 में टोटल 6 सर्कल होते हैं। 3 पे अर्निंग स्पॉन्सर को जाएगा, बाकी 3 पे 100% अर्निंग आपको होगा। ये सिंपल सा है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है, मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं 5 स्लॉट लेके चलूंगा। सिर्फ X3 और X4 का कैलकुलेशन 10 लाख रुपीज आपको अभी मैं दिखाऊंगा कितना होगा। यहाँ पर मैं बात करूँ टोटल, तो मैं इस बार आ जाता हूँ। और फिर जस्ट वेट, एक्चुअली मैंने दूसरा स्लाइड ओपन कर लिया डियर, इसमें मैंने दूसरा स्लाइड, जस्ट वेट, क्योंकि यहाँ पे
ओके जस्ट वेट ना, मुझे स्लाइड ओपन करने दीजिए क्योंकि वो दूसरा स्लाइड मैंने ओपन कर लिया था, उसमें नहीं है जो मुझे चाहिए था, है ना। अभी हम आ जाते हैं इस पे, बस थोड़ा सा लगेगा, वेट करिए। अब हम आ गए x3 पे। देखो अब ध्यान से समझना, x3 का कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 5 स्लॉट की वैल्यू मैं बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान से समझना, सबसे पहले वाले स्लॉट की मैं बात करूं, मैंने कहा था 30 लोगों की आपको डायरेक्ट करनी है। 30 में से होता क्या है भाई, आपको मैंने बताया कि 3 में से 1 की अर्निंग आप स्पॉन्सर को जाएगा, 2 की अर्निंग आपको मिलेगा। मतलब कि टोटल 30 में से 20 लोगों की अर्निंग मुझे मिलेगी, तो 10 की अर्निंग स्पॉन्सर को जाएगा। ये सिर्फ डायरेक्ट प्रॉफिट मैं आपको बताऊंगा, इनडायरेक्ट प्रॉफिट और यूज होगा। अभी ध्यान से समझना, पहले वाले स्लॉट में टोटल 5 और 5 10 BUSD होता है, यहाँ पर 77 से 770 रुपए होगा। 20 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 15,400 रुपए का पहले स्लॉट पे प्रॉफिट होगा 20 लोगों से। वही जो 30% थे ना, इन 30 लोगों की ही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ पहले स्लॉट पे। सेकंड वाले स्लॉट पे $20 होगा, क्योंकि 10-10 का था, 2 लोगों से आपको मिला तो 20 हुआ, 77 से तो 1540 हुआ, 20 से मैंने मल्टीप्लाई किया 30,000 रुपए हुआ। आप लोग ध्यान से कैलकुलेट करिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट और कैसे कैसे होगा। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर आप 4 का, ओके जस्ट वेट। थर्ड वाले स्लॉट की मैं बात करूं, 40 BUSD का है, 30-80 होगा। उसके बाद मैं बात करूं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 61,000 का होगा। फोर्थ वाले स्लॉट की बात करूं तो 80 BUSD का होगा, 6,060 का होगा, 6,160 का। टोटल 20 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1,23,000 रुपए होगा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, एक और स्लॉट हमारा बाकी है, पांचवा। अब पांचवे स्लॉट में मैं बात करूं 160 BUSD है। अब यहाँ पर मैं बात करूं टोटल 12,320 हुआ, 20 लोगों से टोटल कितना प्रॉफिट होगा, 2,46,000 रुपए। अब इन सबको मैं एड करूंगा, सिर्फ 5-5 स्लॉट तक मैं आया हूँ, सिर्फ उन्हीं 20 लोगों से, और आपकी अर्निंग देखो 4,77,000 रुपीज होगा। 4,77,000 सिर्फ आपके X3 में उन 30 लोगों से हुआ है। ये सिर्फ मैंने काम किया उसके बिहाफ में मुझे अर्निंग हुआ। लेकिन अगर 30 लोग आगे काम करेंगे ना, तो 30 लोग अगर वही काम कर लेते हैं 30-30 का मल्टीप्लाई करके, तो 900 लोगों का टीम बन जाता है, और आपकी जो अर्निंग है ना, ये और यूज हो जाएगा। क्योंकि हर एक पर्सन के 30 में से मैं बात करूं, अगर यहाँ पर 30 लोग हैं तो 30 में से 10 की अर्निंग आपको होगी जब ये काम करेंगे। तो डियर समझने की कोशिश करना, आप लोगों को टोटल मैं बात करूं तो लगभग 3,000 लोगों से फिर आपको अर्निंग होगी, और ये तो अलग बात है, मैं अभी डायरेक्ट की बात कर रहा हूं। तो अब आप देखो, सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को 4,77,000 का एग्जैक्ट प्रॉफिट आपको मिल रहा है, सिर्फ X3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ X4 की पावर। ठीक है, X4 की मैं आप लोगों को समझाऊं तो जस्ट वेट। अभी ध्यान से समझिएगा, मैं आपको X4 की चीजें समझा रहा हूँ। X4 पर भी मैं 5 स्लॉट लेके चला हूँ। सबसे पहले वाले स्लॉट पे यहाँ पर क्या होता है, 3 पे अर्निंग आपको होगा, 3 पे स्पॉन्सर को। मतलब अगर मैंने 30 लोगों को लेके आया हूँ तो 15 पे अर्निंग मुझे होगा, और 15 पे जो अर्निंग होगा वो मेरे स्पॉन्सर को होगा। सेम फंडा। अब चलो मैं बात करता हूँ, यहाँ पर पहले वाले स्लॉट पे $15 होगा, मैंने यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई किया इसको, 17,000 रुपए का हुआ प्रॉफिट। सेकंड वाले स्लॉट में मैं बात करूँ, $30 है, 77 से मल्टीप्लाई 2,310 रुपए हुआ, यहाँ पर मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया, 34,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। थर्ड वाले स्लॉट की मैं बात करूँ, $60, 77 से तो 4,600 हुआ, उसके बाद मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 69,000 रुपीज हुआ। फोर्थ वाले स्लॉट पे $120 होगा, उसमें मैं बात करूं 9,240 रुपीज होगा। अगर मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया तो 1,38,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट होगा। और फिर मैं बात करूं यहाँ पर फिफ्थ वाले स्लॉट का, तो $240 होगा टोटल। अगर मैंने 77 से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 रुपीज होगा, मल्टीप्लाई 15 से मैंने किया 2,76,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ। अब देखो ध्यान से समझना, मैं सबको एड करके सबका सम आपको बताऊं तो 5,35,000, मैंने उसमें क्या बताया था, 4,76,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट बताया था, और यहाँ पर 5,35,000 हुआ, 10 लाख रुपीज आपके पास, 10 लाख रुपीज हुआ। ये सिर्फ आपका उन्हीं 30 लोगों से आपकी टोटल अर्निंग होगी, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 10 लाख रुपीज का टारगेट। अब आप सोचो कि कितना टफ लगता है। पता है, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन आया था आज, एक बंदा है हमारे टीम में, उसने कहा
कि अरुण सर ये जो लोग होते हैं मुकेश सहनी है और ये लोग इतने अर्निंग कैसे कर लेते हैं पर मंथ की, इनकी इनकम की मैं बात करूं तो लाखों रुपए होता है, लेकिन कैसे होता है ना, ये सोशल मीडिया में रहते हैं ना कहीं पर भी, लेकिन अर्निंग कैसे कर लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। ये जो लोग होते हैं क्या करते हैं पता है, ये लोगों के पास ऑलरेडी नेटवर्क होता है। ये क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों से जाके मिलते हैं और 20-20 हजार रुपए में डील क्लोज करते हैं। भाई अगर महीने में 10 डील 20-20 हजार से क्लोज करते हो तो मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए की अर्निंग ऐसे ही हो जाती है। अब आप सोचो, मैंने 10,000 रुपए से 30 डील 90 डेज में क्लोज करने को कहा है, तो आपकी अर्निंग यहीं पर 10 लाख रुपीज हो जाती है। तो अब आप सोचो कि कितना बड़ा प्रॉफिट आप गेन करोगे। अब मान के चलता हूं अगर मैंने पूरा 100% नहीं कर पाया, मैं 50% ही करूं, 15 लोगों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराऊं, तो भी यार 15 लोगों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग पर मिनिमम 3 लाख से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से होगा। मिनिमम 3 से 5 लाख और मैक्सिमम 8 से 9 लाख रुपए इन्हीं 15 लोगों से भी जाएगा। लेकिन आपको मेहनत उस लेवल का करना है, आप लोगों को ऐसे लोग लेके आना है जो कि काम करने के लिए पैशनेट हो आपके जैसे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आगे चल के X3 और सॉरी ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड की मैं बात करूं, क्योंकि लोगों को इसको भी समझना जरूरी है नॉन वर्किंग वालों के लिए। देखो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, नॉन वर्किंग अगर आपको चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा करना पड़ता है, ऐसे ही नॉन वर्किंग नहीं आती है डियर। मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि किसी ने मतलब जीरो ज्वाइनिंग पर सिर्फ 10 दिन में 20 दिन में 5 लाख 10 लाख रुपए की अर्निंग किया, तो उसने इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही किया, 30,000 40,000 50,000 का इन्वेस्टमेंट भी किया है, तभी उसने इतनी अर्निंग करा है एक्स गोल्ड और ट्रिपल एक्स पे। तो ध्यान से समझना, अगर आपको लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊं तो बेझिझक करिए, लेकिन इस पे भी गारंटी हमारी नहीं होगी कि आपको नॉन वर्किंग इतनी आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके स्पॉन्सर उनके टीम का डिपेंड करता है कि कितना साइज है और वर्किंग कितना है, उसके हिसाब से आपको आता है। तो अब आप देखो ध्यान से, काम करके प्रॉफिट गेन करना है तो मैंने X3 X4 बताया, लेकिन नॉन वर्किंग भी चाहते हो उसके साथ साथ, तो यहाँ पर आप देखो ट्रिपल एक्स का ये पूरा का पूरा सिस्टम है। अब ट्रिपल एक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर जस्ट वेट मैं कलर चेंज कर लूं। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले वाले लेवल पर कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ओके हाँ, सेकंड वाले लेवल पर 30% और थर्ड वाले लेवल पर 70% का प्रॉफिट होता है। मैं आगे चलता हूं और आपको समझाता हूं। आपको ऑलरेडी प्लान क्लियर है तो मैं आपको इस पे ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आप लोगों को बस कैलकुलेशन ही मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं बात करूंगा ट्रिपल एक्स का। देखो ध्यान से समझना, सिर्फ वन सिंगल रिसाइकलिंग की मैं बात करूंगा। देखो ध्यान से समझना आप लोग, सबसे पहले वाले स्लॉट पे टोटल $54 का अर्निंग होगा, और यहाँ पर मैं टोटल बात करूं तो 4100 रुपए का मेरे पास प्रॉफिट आएगा। 4100 रुपए बहुत कम है। सेकेंड वाले स्लॉट की मैं बात करूं तो सेकेंड वाले स्लॉट पे 102 BUSD होगा, 7,800 रुपए का प्रॉफिट होगा। उसके बाद थर्ड वाले स्लॉट में 196 BUSD, 15,000 का प्रॉफिट। फोर्थ वाले स्लॉट पे 29,000 का प्रॉफिट। अब डियर इसको मैंने क्या करा है, सिर्फ वन सिंगल रिसाइकल के लिए लिया है। अगर मैं 10 रिसाइकल करवा दूं तो सबको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये होगा 41,000, ये होगा 78,000, ये होगा 1,50,000, ये होगा 2,97,000। अब आप सोचो कि कितना ह्यूज प्रॉफिट अब आपको होगा यहीं से, और आपको ने सबको अगर मल्टीप्लाई करके 8 किया तो यहाँ पर मैं बात करूं 56,000 होगा, लेकिन यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना, 5,60,000 रुपीज का प्रॉफिट यहीं पर होगा। सिर्फ 4 स्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली 4 स्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो बात सही है कि फोर्सेज की जो सिस्टम है इसकी पावर बहुत है और इसकी यूनिकनेस इतनी है कि यहाँ पर लोग विदाउट एनी सिंगल ज्वाइनिंग भी लाखों रुपए की अर्निंग करके बैठे हैं। जैसे कि कल आपने स्टेटस में देखा होगा तो एक पर्सन ने 100 CR तक का अर्निंग टच कर लिया इथेरियम सिस्टम में। मतलब कि सिस्टम पे बहुत यूनिक पावर है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर विद इन अ सेकंड आपको पे आउट मिल जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं आपके एक्स गोल्ड का। एक्स गोल्ड यहाँ पर देखो 30 सर्कल है, 4 लेवल है। फर्स्ट लेवल पर नो अर्निंग, सेकंड वाले पर 20%, थर्ड वाले पर 30, फिर 50%। इस तरीके से सिस्टम है। अब मैं आगे चलता हूँ, ये आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है इसलिए मैं डीप में नहीं समझाऊंगा, आप लोगों को चीजों को आगे क्लियर करते हैं। देखो ध्यान से समझना। ओके अभी यहाँ पर देखो 4 स्लॉट, पहले वाले स्लॉट की मैं बात करूं तो यहाँ पर 112 BUSD होगा, टोटल 8,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट होगा। सेकंड वाले में 224 BUSD होगा, 17,200 का। थर्ड वाले में $336 का टोटल प्रॉफिट होगा, तो इसमें 25,000 का प्रॉफिट होगा। फोर्थ वाले स्लॉट तक अगर आप आ गए तो यहाँ पर $560 का, यहाँ पर टोटल 43,000 का। डियर ये सिर्फ एक सिंगल रिसाइकल है, अगर मैंने 10 रिसाइकल करवा लिया ना, 10 रिसाइकल, मतलब कि आप सोच लो कि कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। 10 रिसाइकल में कितना होता है, 30% में एक रिसाइकल होता है, तो कितना होगा
3000 लोगों का आपका टीम होगा और यहाँ पर आपकी प्रॉफिट इतनी ह्यूज हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये 3000 लोगों का टीम कहाँ से होगा? आपकी टीम जब पूरी की तरह वर्क करेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। तो सिर्फ 3000 लोगों की टीम बना करके 10 लाख रुपए की अर्निंग तो आप यहीं से कर लोगे। अब सोचो कितना आसान है सिस्टम। अब लग रहा होगा यार बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं बताऊं आपको इस सिस्टम की पावर, तो इस सिस्टम बहुत ईजी है। बस आप लोगों को कैलकुलेट करके थोड़ा सा काम करना है सही तरीके से, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। जस्ट वेट, आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं। ओके, जस्ट वेट डियर। ओके अभी देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन के दौरान बताया कि यार कैसे आप लोग मिनिमम 10 लाख रुपीस का रेवेन्यू आराम से जनरेट करोगे। अभी हो सकता है आपके लिए टफ लगे 10,000 रुपीस में डील क्लोज करना, 30 लोगों को 90 डेज पे लेके आना, बट अगर आप मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे बहुत 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 ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेट करके और कंसिस्टेंट होके काम करना है। देखिए आज मैं एक वीडियो बना रहा था तो उसमें एक टॉपिक अचानक से आया, वहां पे ये था कि सक्सेस की जो सीक्रेट है ना वो हर किसी को पता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर किसी को पता है। अगर मैं कहूं आपको कि आप बताओ सक्सेस के 4 फॉर्मूला, डेफिनेटली आप बोलोगे कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, यही सब चीजें होती है ना। तो ये सब चीजें आपको भी पता है। आपको भी पता है कि अगर आप किसी एक फील्ड में तगड़े लेवल पे काम करोगे तो बेनिफिट तो होगा ही, सक्सेस तो मिलनी ही है। ये चीज आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इस फील्ड में भी सक्सेस चाहिए तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, ये आपको भी पता है। लेकिन हार्डवर्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तरीके से पीछे हट जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप सच में अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, एक चैलेंज खुद के लिए लीजिए कि 90 डेज में खुद के लिए कमिटमेंट, एक खुद के लिए कमिटमेंट देता हूं कि यार मैं करूंगा 90 डेज में कंसिस्टेंट होकर के 2 घंटे ही सही बट डेली दूंगा। अब आपको क्या करना है, डेली आप लोगों का काम करना है सोशल मीडिया में, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यहाँ पर आप लोग काम करिए। काम करने की स्ट्रैटेजी इतनी है कि आप काम करते थक जाओगे लेकिन स्ट्रैटेजीज खत्म नहीं होगी। तो उस पर आप लोगों को बस काम करना है, बस आपको अपना 100% देना है। अगर दिन में कंसिस्टेंट होकर के 90 डेज आपके पास है, दिन में 2 घंटे भी देते हो ना, तो 90 डेज में पता है कितना घंटा होता है? 180 आवर होता है। 180 आवर, आप सोचो कि 180 घंटे की वैल्यू आपकी 10 लाख रुपए भी हो सकती है। ठीक है, एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा काफी अच्छे से। देखो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग इंस्टा वगैरह पे कुछ रील्स वगैरह देखते होंगे, तो सुंदर पिचाई सर की अर्निंग में बात करूं ना, तो हर एक मिनट की अर्निंग लाखों रुपए होती है। हर एक मिनट की अर्निंग लाख रुपए में होती है। अब आप सोचोगे यार अभी इनके टाइम की वैल्यू 1 लाख रुपए है, पहले तो नहीं था। लेकिन डियर आज वो जो टाइम की वैल्यू मिल रहा है ना उसको, इसके लिए उसने कल मेहनत किया था, तो आज से ज्यादा वैल्यूएबल उनका कल था। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा अगर आपको 90 दिन के बाद 10 लाख रुपए की अर्निंग करनी ना, तो उस 10 लाख रुपए पर डे की इनकम मेरी इतनी होगी, तो उससे ज्यादा वैल्यूएबल आज का टाइम है, क्योंकि आज के इस टाइम की वजह से आपका कल बेस्ट होगा। राइट, आज जब उसने कल मेहनत किया था सुंदर पिचाई ने, मुकेश अंबानी ने, जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर है, इन लोगों ने कल मेहनत किया था, उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। आज उनके टाइम की वैल्यू लाखों करोड़ों में है। लेकिन डियर कल के टाइम की वैल्यू और भी ज्यादा कॉस्टली था, क्योंकि उसने खुद पे काम किया था, अपने स्ट्रगल पे काम किया था, और तब कहीं जाकर उसको रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आपको भी कल के डेट में 10 लाख रुपए की रेवेन्यू चाहिए, तो आप अपने टाइम की वैल्यू समझो कि आपकी टाइम की वैल्यू अभी क्या है। क्योंकि अगर आप आने वाले टाइम में देखोगे एक दिन की वैल्यू 1 लाख रुपए होगी, तो डियर उससे ज्यादा कॉस्टली आज का दिन होगा, आज का टाइम होगा, अगर आपने इस टाइम को सही से यूटिलाइज किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने टाइम की वैल्यू करो और कंसिस्टेंट होकर 90 डेज एक बार खुद के लिए चैलेंज दे के तो देखो, आपको खुद पता चलेगा। देखिए कहा जाता है कि चांद की ख्वाहिश रखे हैं तो कम से कम चांद ना मिले स्टार तो मिल ही जाएंगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपने 10 लाख का टारगेट रखा है, तो डियर डेफिनेटली 3 लाख रुपए तक आराम से पहुंच जाओगे। 90 डेज में 3 लाख रुपए पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। अब 3 लाख रुपए के पे कैसे पहुंचोगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी मैंने आपको बताया 30 लोगों का टारगेट 10,000 से। अब अगर 90 डेज में आपने सिर्फ 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दिया 10-10 हजार रुपए से, तो 10 लाख रुपए का टर्नओवर होता है। और यहाँ पर फोर्सेस सिस्टम ये कहता है कि आप जितना टर्नओवर दोगे उसका डियर लगभग मैं बात करूं 70% कमीशन आपको मिलता है। मतलब कि अगर 10 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए आपको मिलता है, तो अब आप बताओ कितना टफ चैलेंज आपके लिए है, कितना टफ चैलेंज है। 3 लाख रुपए आपके टीम को चला गया, और रही बात 6 से 7 लाख रुपए आपको मिला, कहां से? उसी सिस्टम से सिर्फ उतने ही टाइम में
90 डेज पे 10 लोगों की ज्वाइनिंग करवा के। मैंने 30 लोगों की ज्वाइनिंग पर कम कैलकुलेशन आपको बताया। अगर आप लोग सही तरीके से इस पे काम करोगे ना, जो टेक्निक मैंने अभी आपको बताया उसके हिसाब से इस 90 डेज में उसी 30% से मिनिमम 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट करोगे आप, मिनिमम 20 लाख। बट कैलकुलेट तो करो, कैलकुलेट करो। पता है हम लोग क्या करते हैं, हमें सब मालूम है, हमें सब पता है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, हमें भी पता है सब, आपको भी पता है सब, लेकिन करता कौन है, 1% लोग, और वही 1% लोग बाकी लोगों को लीड करता है डियर, याद रखना। अगर आपको लगता है कि मुझे भी अब पता है सक्सेस का सीक्रेट क्या है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो यार काम क्यों नहीं कर रहे हो, काम करो। रही बात सपोर्ट करने के लिए, ट्रेनिंग तो प्रोवाइड हो ही रही है, सारी चीजें आपको बताया जा रहा है। अभी 9 बजे का फिर से वेबिनार होगा कॉलिंग टेक्निक के ऊपर, तो आप करो तो सही, आप करो, कंसिस्टेंट रहो। अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ, हमारा टीम रॉयल एम्पायर में रोशन सर, आदित्य भाई अपना 100% आपको ट्रेन करने के लिए दे रहे हैं, तो आप सिर्फ सीख करके एग्जीक्यूट करने के लिए क्यों 100% नहीं दे रहे हो, बताओ। अगर हमको रिजल्ट भी 100% वाली चाहिए तो हमें भी अपना 100% देना होगा, याद रखना। मैं खुद अपना 100% नहीं देता हूँ, 50% दे करके इतना रिजल्ट लेता हूँ। अगर मैं 100% देना शुरू किया तो रिजल्ट भी बहुत तगड़ा होगा, और मैं उस पर काम करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को ये चीज कहूंगा, देखिए अगर आप सच में जिस लेवल पे आप हो, जिस परिस्थिति में आप हो, इस परिस्थिति से अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो ना, बहुत आसान है यार, बहुत 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 ज्यादा आसान है। एक ऐसा रूटीन जो अगर मैं आपको बताऊं और उस रूटीन को लेकर के आप काम करना शुरू कर दिए, सिर्फ 365 डेज, 365 दिन, एक साल का अगर आपने टारगेट रखा, तो आप अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीट चेंज कर सकते हो। और आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, हर कोई आपको बोलेंगे कि यार बंदे में कुछ तो बात है, पहले इस कंडीशन में था, आज इस कंडीशन में आ गया। राइट, तो उसके लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। एक ऐसा रूटीन मैं आप लोगों को कल एक वेबिनार लूंगा, कल तो हमारा हो सकता है प्लान प्रेजेंटेशन हो, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसके बाद जो वेबिनार होगा उसमें एक एग्जैक्ट रूटीन आपको बताऊंगा, और अगर आपने उस रूटीन को फॉलो कर लिया, एक्चुअली मेरा रूटीन थोड़ा सा अभी ब्रेक हो चुका था, बट फिर से मैं उसको लेकर के आऊंगा। तो अगर आप इस रूटीन को एक साल के लिए फॉलो करोगे, आपकी जो लाइफ की मैं बात करूं 360 डिग्री डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, और आपका जो टारगेट है 10 लाख रुपीज का, इजिली, बहुत इजी हो जाएगा। और एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, देखो मैंने आपको क्या बताया, अर्निंग के सिर्फ एक सोर्स बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसी पर कुछ और चीजें। आपको क्या करना है, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक में पेज, ग्रुप सब क्रिएट करो, यूट्यूब पर आ जाओ, यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ। डियर 90 डेज का जो आपने टारगेट लिया, उसी 90 डेज में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी लेकर चलो, अच्छे तरीके से ब्रांडिंग करते हुए, वीडियोस बनाते हुए। और देखना इस 90 डेज के बाद एक और बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आ जाएगा। जैसे कि अगर आपने कंसिस्टेंट होकर के 90 डेज यूट्यूब पे कंटेंट डालना शुरू किया, और अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होकर 10, 12, 40,000, 50,000 तक सब्सक्राइबर चला जाता है, तो मिनिमम 20 से 30 हजार का प्रॉफिट पर मंथ आपको वहीं से आएगा। अभी अपनी बात करूं तो मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर सिर्फ 5,500 है, और मैं बात करूं लगभग 13 से 14 हजार रुपए का इनकम हो रहा है। अब आप सोचो अगर ये 1 लाख सब्सक्राइबर तक चला जाता तो कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो अब हमेशा एक ऐसा सिस्टम, मतलब ऐसा है कि एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहना कि इसी पर मैं काम करूं, यार इस सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना है, अगर आपको फोर्सेज को बढ़ाना है, तो इसके लिए और क्या क्या चीजें मैं ऐड करूं, इसके बारे में सोचो ना। आप फेसबुक पे तो काम कर रहे हो, इंस्टा पे काम कर रहे हो, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, जिससे कि आपका फोर्सेज का बिजनेस भी ग्रो कर जाए, और आसपास की जो और सोर्स ऑफ इनकम है ये भी आपके लिए और बड़ा ह्यूज रिटर्न्स आपको दे पाए। ओके, तो इस पर आपको काम करना है। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, कितने लोगों को लगता है 90 डेज में इस टारगेट को हिट करना आसान है, फटाफट बताइए। कितने लोगों को लगता है कि आसान है? जिन लोगों को लगता है आसान है, डेफिनेटली आसान है, हो जाएगा, राइट। और हुआ तो हम सबके सब मिलकर पार्टी करेंगे, मिलेंगे कहीं स्पेशल, शिमला या मनाली, जहां पर भी आप बोलोगे हम सब वहां पे मिलेंगे, फिर हो जाएगा, राइट। बिल्कुल होगा, है ना। ठीक, अब ये चीज तो मैंने आपको क्लियर किया। सबसे पहले अब मुझे ये बताइए कि वेबिनार कैसा लगा आप लोगों को, एक छोटा सा फीडबैक आप सबसे चाहूंगा कि कैसा लगा वेबिनार, प्लीज एक बार बताइए फटाफट। क्योंकि मैंने जो टारगेट आप लोगों को दिया, टारगेट पे काम करिए, हो जाएगा सर। प्रदीप शर्मा, ओके, दैट्स ग्रेट। शुभम रोरे जी, ओके, चलो सही है, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। रोशन सर आप आगे प्रोसीड करिए। थैंक यू सो मच रोशन सर, थैंक यू सो मच।
सो मेरी वॉइस आ रही है अरुण? या सर, ऑडिबल। तो थैंक यू अरुण, थैंक यू यार, काफी अच्छे तरीके से आपने चीजों को समझाया। एंड जितने भी नए लोग एंड पुराने लोग होंगे, बिकॉज तो कहीं ना कहीं पुराने पर्सन भी आई होप सो 100% नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक रफ आइडिया लगा हुआ यार कि कैसे वो कम समय में इतना ज्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं। बिकॉज सच में बताता हूँ, कैलकुलेशन सबको पता रहती है, बिकॉज सबको पता है कि अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊँ ना, एक्स गोल्ड सबका अपना पीडीएफ पढ़ना कभी खुद से, तो वहाँ पे लिखा हो रहता है कितने टाइम्स आपके अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करता है। अगर $8 का स्लॉट है तो 11 से, मतलब जो भी वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बट इतना गौर कोई नहीं किया हो। तो ओवरऑल काफी औसम था यार, चीजें क्लेरिफाई हो चुकी होंगी, बट हाँ, लगना पड़ेगा आपको खुद से होके और करना पड़ेगा, क्योंकि तो बार बार ये एक, चलो अभी बता दिया, बट हाँ बार बार आपको खुद होके कमिट करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे अच्छा है जैसा कि एक टीममेट है हमारे साथ, एक मतलब आदित्य जी ने वीडियो देखी होगी, मैंने भेजा था, मतलब टीममेट ने खुद कमिट करा था कि मेरे को कुछ लेना इतना तारीख तक, तो आप लोग भी कुछ कमिट कर सकते हो। इससे होता क्या है, और सबके सामने करो, इन वीडियो के फॉर्म में अगर स्टेटस पे डालते हो, तो इससे कहीं ना इससे आपको अदर पर्सन भी आपको पिच करते रहते हैं, भाई तूने बोला था ये लेने वाला भाई, तो इससे ना आपको एक इनर मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग कुछ दिन तक तो कंटिन्यू करते हैं, बट आफ्टर दैट फिर से नॉर्मल लाइफ में या फिर नॉर्मल तरीके से काम करने लगते हैं, ये मोटिवेशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। तो मेक श्योर यार इस सिस्टम को ना, इस जो भी इन्होंने बताया, आज की जो भी चीजें बताया, मिनिमम कम से कम 10,000 के आसपास की ज्वाइनिंग जरूर से जरूर निकलेगी। बहुत सारे लोगों ने देखा, मैंने चैट बॉक्स में पढ़ रहा था कि भैया पैसे नहीं देंगे, भैया पैसे, ठीक है नहीं देंगे, बट हाँ फॉलो अप, और हाँ अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको सामने से लोग पैसे निकालेंगे। आप इतना जान लो, अगर आपकी लेवल लो रहेगी ना, आपको लोग 1,000 रुपए देने से भी कतराएंगे। तो आपको अपनी लेवल बढ़ानी पड़ेगी। या सोचो ना, ऐसी ऐसी कंपनी आपको क्या, मतलब बहुत सारी कंपनी अभी भी काम कर रही है जहाँ पे 30K 40K उतने तक की ज्वाइनिंग कैसे निकाल रहे हैं। तो सोचो, आपको सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है, ना कि भागना है, ठीक है ना, उससे भागना नहीं। आपको भागोगे तो यार सोचो ना, यहाँ पर तो आपके पास सारे तरीके फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 1,000 से लेकर 30,000, मतलब अगर जितने भी, अगर मैं बताऊँ ना, अभी मैं चाहूँ तो जो मेरे जितने भी स्लॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं लगभग 50K तक की भी आईडी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी उतनी इन्वेस्टमेंट हो पड़ी है। 50K तक भी इन्वेस्टमेंट में निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका भी एक समय में ऐसा हो सकता है। और आप स्टार्टिंग से तो सब लोग कम से कम तो 5,000 से तो आए होंगे, और लगभग सब लोग 10,000 तक पहुंच जाते हैं बहुत ही जल्द समय में। तो आप सभी लोग ना ये वाला टारगेट आराम से अचीव कर सकते हो। तो जितने लोग ना कमिटेड हो, टाइप कमिटेड, और 90 डेज आज से, जैसे 16 तारीख है आज, तो 90 डेज आज से कैलकुलेट अगर करें तो 16 मार्च होगा, राइट, मीन्स 16 जनवरी, 16 दिसंबर, 16, हाँ 16 मार्च होगा। तो आप सभी लोग अगर 16 मार्च तक अपने अपने अकाउंट में इतने पैसे चाहते हो, तो टाइप कमिटेड, जितने भी लोग कमिटेड हो। और ये करना, देखो मैं ना अरुण ना कोई, क्योंकि देखो सच में बताता हूँ, जो अपना खुद का इनिशिएट लेता है उसी को पूरी दुनिया पे पूरी कम्युनिटी जानती है। खुद का इनिशिएट लेना पड़ेगा। आप इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशन जानते हो या फिर कुछ कर सकते हो, यू कैन, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिकॉज यहाँ पे कोई किसी कंपनी के लिए काम कर नहीं रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा, कहीं ना कहीं हम सभी लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप सभी लोग अपना दिमाग लगा सकते हो, आप किसी भी तरह से, बट हाँ गलत तरीका नहीं, गलत तरीका सामने आएगा तो फिर उसका अंजाम भी गलत ही होगा। तो आपको सही तरीके से करना है, बट अपना थोड़ा मोड़ा आइडियाज लगा सकते हो। चलो ठीक है, सो थैंक यू आप सभी लोग का। अब मैं चाहूंगा एक बार सबके सब लोग वीडियो ऑन करें, शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, या मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। एंड आपकी इस मतलब ये है कि जैसे जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मतलब छोटी उम्र से ज्यादा सीखने को मिलेगा, तो बड़े होकर और ज्यादा एडवांस लेवल तक पहुंच चुका होगा। तो उसलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना ज्यादा बेहतर है। मीन्स आपने, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, राइट? जी। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। थैंक यू सो मच मिहिर, कीप इट अप। थैंक यू मिहिर।